नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 2019 इलेक्शन में जो सबको थोड़ा ये रहता है कि भाई किसकी कितनी सीट आएंगी। तो उसके हिसाब से आज की तारीख में जैसा देश का माहौल है, जैसी चीजें हैं, किसकी कितनी सीट आएगी उसके हिसाब से थोड़ी हम लोग बात कर लें। देखिए, पहले जब आज से पुलवामा अटैक से पहले मेरी समझ में बीजेपी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन ये जरूर है और ये फैक्ट है कि पुलवामा अटैक के होने के बाद बीजेपी को थोड़ी एडवांटेज तो कहीं ना कहीं मिल गई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसको जरा हम लोग क्योंकि कभी क्या होता है कि इमोशनली आप चाहते हैं कि ये पार्टी जीते, कोई चाहता है इमोशनली ये पार्टी जीते, सबका कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी के प्रति एक लगाव रहता है। लेकिन एक चीज ऐसी होती है जिसको बहुत रॉ डेटा की बात करते हैं। तो आज हम लोग कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे रॉ डेटा के ऊपर, जिसको स्टैटिस्टिक्स कहिए या कुछ भी, उस डेटा के ऊपर कि कैसे कहां होने की संभावना है। तो पहली चीज ये है कि एक ऐसा जनरल परसेप्शन है कि भाई गठबंधन हो रहा है और ऑपोजिशन का गठबंधन बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। लेकिन गठबंधन दोनों तरफ है। बीजेपी 36 पार्टियों के साथ चुनाव लड़ रही है, तो अगर वो 36 पार्टी है तो उसको भी तो गठबंधन कहा जाएगा ना। उसको भी गठबंधन क्या, महा जैसे 3-4 बार महा लगा के वो गठबंधन होगा। तो गठबंधन तो बीजेपी का भी है, गठबंधन ऑपोजिशन पार्टीज बोला जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से 3 ध्रुव बन रहे हैं, एक बीजेपी लेड, एक कांग्रेस लेड और एक थर्ड फ्रंट जो मतलब ना कांग्रेस से अलाइंड है ना बीजेपी से अलाइंड है, अपनी अपनी राह चल रहे हैं। पोस्ट इलेक्शन लोग अपना निर्णय लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करें कि बीजेपी, अच्छा ये सारा जो फैक्ट जो मैं बात कर रहा हूं वो बीजेपी की 2014 में जिसको लैंडस्लाइड विक्ट्री बोला जा रहा था उसकी बिना पे बोला जा रहा है। ऐसा था कि बीजेपी 2014 के इलेक्शन में 282 सीटें अपने दम पे जीती थी, 282 सीट्स, और जिसको कहा जा रहा था एनडीए प्लस एलाइज, वो कुल सीटें 336 थी। आपकी समझने के लिए और जिससे चीजें ज्यादा आसान हो, हमने देश के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, यूनियन टेरिटरीज, जो कुल 36 होती हैं, उनको सीधे सीधे 4 हिस्सों में बांटा है। 6 के 3 भाग और एक 18 का 1 भाग, 18 राज्य और उनका। तो सबसे पहले ग्रुप ए में उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीट, भाजपा और उनके साथी को 73, महाराष्ट्र में कुल 48 सीट, भाजपा और उनके साथी को 42, बिहार में कुल 40 सीट, भाजपा और उनके साथी को 31, मध्य प्रदेश में कुल 29 सीट, भाजपा को 27, गुजरात में 26 सीट, 26 भाजपा को, और राजस्थान में 25 में 25 भाजपा को। कुल इन 6 राज्यों में जो ग्रुप ए में हम लोग डाल रहे हैं 248 सीटें कुल हैं, जिसमें 226 सीट पे भाजपा और उनके एलाइज। अच्छा, यहां पे अभी एलाइज के बारे में भी हम लोग थोड़ा क्लियर कर देंगे। एलाइज का मतलब वो है जो इनके साथ केंद्र में या स्टेट में इनके साथ सरकार में शामिल है, क्योंकि कुछ एलाइज ऐसे हैं जो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसे एलाइज जो केंद्र में या स्टेट में भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं या चलाए थे। अब 248 में 226 सीटें भाजपा की हैं, तो यहां पे इनका जो स्कोरिंग रेट है वो 91.12% है। अब आप लोग एक पेन पेपर लेके अपने हिसाब से, मैंने यहां पे जो सीटें अभी आज की तारीख में जो भाजपा को दे रहा हूं वो थोड़ा मतलब पॉजिटिव होकर दे रहा हूं कि भाजपा अच्छा कर रही है पुलवामा के हिसाब से। हालांकि ग्राउंड पे कुछ लोग इसको नहीं मानेंगे कि इतनी सीट नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी ज्यादा सीटें दे रहा हूं ये मान के कि पुलवामा इफेक्ट अभी है और आज की तारीख में वोट हो रहा है। यूपी में मेरे हिसाब से अगर भाजपा बहुत अच्छा करती है तो 40 सीट, महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना, देखिए महाराष्ट्र की भी एक हिस्ट्री समझ लीजिए। महाराष्ट्र में 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद विधानसभा का इलेक्शन
जो चारों मेन पार्टीज हैं, शिवसेना और भाजपा जो एक साथ लड़ती थी, उन्होंने अलग अलग लड़ा था। करीब करीब सारे सीटों पे लोग इलेक्शन लड़े थे। और उसी तरह से कांग्रेस और एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार वाली, इन्होंने भी तालमेल से नहीं इलेक्शन लड़ा था। इन लोग अलग अलग लड़े थे। दोनों लोग ग्राउंड रियलिटी समझ गए हैं और आज इस इलेक्शन में दोनों लोग फिर से अलायंस करके साथ साथ फिर से वापस लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि 42 सीट इन दोनों लोगों को मिली थी, शिवसेना और वो, मैं उसमें आज 10% की कटौती कर रहा हूं। मतलब 48 में मैं अभी भी मान रहा हूं कि भाजपा को 38 सीट मिल जाती है। थोड़ा लीनियंट मार्किंग है। बिहार में 40 में 31 सीट थी। उसके बाद आज की तारीख में चीजें अलाइंड हुई हैं। नीतीश जी का जो अलायंस लालू के साथ जितना चला था वो इस समय चलेगा कि नहीं चलेगा, वो अभी टेस्ट होना बाकी है। तो मेरे हिसाब से बिहार में मैं इनकी बहुत सीटें नहीं काट रहा हूं। मैं फिर भी 40 में 28 सीट बीजेपी और जो उनका गठबंधन होगा उसको मानने की कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में हालात बहुत ग्राउंड रियलिटी बदल चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और जो उनके मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, वो मतलब पुराने ओल्ड हैंड जिसको बोलते हैं, राजनीति करना जानते हैं, सीटें जितवाना जानते हैं, सरकार चलाना जानते हैं। तो जैसे मध्य प्रदेश में 29 में 27 सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन फिर भी मैं 29 में 1-2 सीट नहीं बीजेपी को दे रहा हूं। मेरे हिसाब से चलिए 29 में आधी सीटें, 14 सीटें आज की तारीख में मैं बीजेपी को दे रहा हूं। गुजरात में 26 में 26 जीती थी, लेकिन आज गुजरात के जो विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, जिसमें जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर का ये सब एक बड़ा रोल रहा था और वो क्लोज इलेक्शन था। और जैसा हार्दिक पटेल ने ऑलरेडी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, पाटीदार जो समाज है, जो मूल रूप से कुर्मी समाज है, ये पूरे देश में बीजेपी के साथ कस के खड़ा होता है। लेकिन अगर गुजरात में ये पाटीदार मजबूती से बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं 26 में 18 सीट गुजरात में आज की तारीख में बीजेपी की मान रहा हूं। राजस्थान में फिर से ग्राउंड पे तो मतलब आज कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत हैं, ये भी पुराना हैंड है एज कंपेयर टू विजय राजे सिंधिया। ये ज्यादा सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी जमीनी पकड़ बहुत ज्यादा है। इनके साथ सचिन पायलट हैं, जिन्होंने मतलब ग्राउंड पे बहुत काम किया है कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन आज है। फिर भी 25 में जो 25 सीट आई थी, आज मैं भाजपा की 25 में 12 सीटें ही मान रहा हूं। तो अगर इनका टोटल करेंगे तो आज करीब 150 सीट आज की तारीख में आ रही है। करीब करीब 76 सीटों का नुकसान इस ग्रुप ए में भाजपा को हो रहा है। ग्रुप बी में जो स्टेट हैं और जहां पे भाजपा के सीटें वो बता दूं, वेस्ट बंगाल में 42 में 2 भाजपा, तमिलनाडु में 39 में 1, आंध्र प्रदेश में 25 में 2, उड़ीसा में 21 में 1, केरला में 20 में 0 और तेलंगाना में 17 में 1। ये कुल ग्रुप बी में 164 सीटें हैं, जिसमें आज बीजेपी की 7 सीटें हैं। मतलब ये तो 4.26% है, मतलब बुरी हालत है यहां पे बीजेपी की। तमिलनाडु में एक जगह आप कह सकते हैं, क्योंकि एआईडीएमके के 39 में 38 सीट एआईडीएमके जीती थी, डीएमके 0 सीट के साथ थी पिछले इलेक्शन में। लेकिन इस बार जो एआईडीएमके के सबसे बड़ी नेता जयललिता और डीएमके के सबसे बड़े नेता करुणानिधि, दोनों की गैर मौजूदगी, दोनों की मृत्यु हो गई है, दोनों की गैर मौजूदगी में यह इलेक्शन होने जा रहा है। स्टालिन का एक सक्सेशन प्लान डीएमके में ज्यादा बेटर बना था। स्टालिन बहुत दिनों से सक्सेसर के रूप में काम कर रहे थे। उस तरह से एआईडीएमके में बहुत सक्सेशन प्लान बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी इन दोनों में एक क्लोज कंटेस्ट होगा। आज की तारीख में कौन कितनी सीटें जीतता है ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन जो भी जीतता है, ये लोग सरकार में पार्टिसिपेट, डीएमके कांग्रेस के साथ सरकार में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एआईडीएमके इनके साथ नहीं था। अब इस 164 में जो 7 सीटें हैं, उसको आज की तारीख में कहां क्या हो रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल में पहले बहुत उम्मीद किया था भाजपा ने कि यहां से बड़ी सीटें इनको मिलेंगी, लेकिन मेरे हिसाब से 2 की 3 सीट भी अगर हो जाएं तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। 3 सीट यहां पे, तमिलनाडु में 1 की 2 सीट क्योंकि एआईडीएमके के साथ मिलकर लड़ रहे हैं।
आंध्र प्रदेश में 25 में 2 सीटें थी, आज की तारीख में आप बहुत कर लीजिए 3 सीट, मैं भी ज्यादा ही करके कर रहा हूं। उड़ीसा में 21 में से 1 सीट इनकी थी। बीजू जनता दल का, नवीन पटनायक का कुछ एंटी इनकम्बेंसी की बात लोग करते हैं, लेकिन वो 3 सीटें कर लीजिए। केरल में 20 में 0 थी, लेकिन सबरीमाला और इस इश्यूज पे अगर कोई हिंदू वोट कहीं पे भी हुआ, लेकिन फिर भी 2 सीटें वहां कर लीजिए। और तेलंगाना में जहां पे वाईएसआर है, हालांकि शायद 1 सीट भी जो मिली थी बीजेपी को मिलना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी 2 सीट कर लें तो कुल यहां पे 15 सीटें आ रही हैं ग्रुप बी में। तीसरा जो ग्रुप सी है उसमें कर्नाटका में 28 में 17, झारखंड में 14 में 12, असम में 14 में 7, छत्तीसगढ़ में 11 में 10, हरियाणा में 10 में 7 और दिल्ली में 7 में 7। कुल ग्रुप सी की जो 84 सीटों में 60 सीटें बीजेपी के पास थी, 71.4% के सीटें थी, बहुत अच्छा स्कोर था। लेकिन अब चीजें फर्क हैं। कर्नाटका में जब आज की तारीख में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार है, पिछला 2014 का इलेक्शन कांग्रेस और जेडीएस ने अलग अलग लड़ा था, इस बार कांग्रेस और जेडीएस तालमेल के साथ लड़ रहे हैं। आप सीट शेयरिंग है, 8 सीटें शायद जेडीएस को दी गई हैं और 21 सीट पे कांग्रेस या 20 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, कुछ इस तरह का है वहां पे। दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, वोट स्प्लिट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बीजेपी को 8 सीटें वहां। झारखंड में आप अगर बहुत अच्छा परफॉर्म, हालांकि झारखंड में ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई है, लेकिन फिर भी 10 सीटें। असम में 14 में 7 सीटें मिली थी, जो नेशनल रजिस्टर है, जिसकी वजह से बांग्लादेशी वाला एक आसाम नॉन आसाम वाला जो इशू हुआ है, उससे लोकल आसाम में गुस्सा है। अब वो 7 सीटें भी रिटेन करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी 7 सीटें भाजपा को दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ में 11 में 10 सीटें बीजेपी जीती थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सबसे बड़ी विक्ट्री रही अभी हाल के इलेक्शन में, और शायद छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस अभी तक जो तीनों स्टेट हैं सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। वो खास करके जो 2500 रुपए पे क्विंटल पे जो धान खरीदा जा रहा है, वो एक बड़ी उनकी सफलता है। लेकिन फिर भी 3 सीटें बीजेपी को वहां मैं दे रहा हूं। हरियाणा में 10 में 7 थी, उसको 7 ही मान रहे हैं, हालांकि 7 रिपीट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली में जैसा सुन रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अगर गठबंधन हो रहा है, तो वहां 7 में 7 सीटें मेरे हिसाब से तो बीजेपी के खाते चली जाएंगी। लेकिन यहां पे उसको 2 सीटें दिल्ली में और 7 सीटें हरियाणा में जितनी थी दिया जा रहा है, तो इनका जमा 37 सीट हो रहा है। तो यहां पे भी 60 में से 37 सीटें मिल रही हैं, 23 सीटों का नुकसान है। कुल बीजेपी के इन ए बी सी में 99 सीटों का नुकसान, 8 सीटों का फायदा करके कुल 91 सीटें कम हो रही हैं। अच्छा, मैं जल्दी से ये भी बता दूं कि ये जो बाकी 18 राज्य हैं उसमें क्या स्थिति थी। बाकी 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 47 सीट हैं, जिसमें 23 बीजेपी की थी। मेरे हिसाब से वो 47 में बीजेपी कम और बेश 23-24 50% में अभी भी मान रहा हूं, क्योंकि उसमें से कई ऐसे राज्य हैं जिसमें बीजेपी 100% थी। उत्तराखंड में 5 में 5, हिमाचल में 4 में 4, गोवा में 2 में 2, जम्मू कश्मीर में 6 में 3, पंजाब में 13 में 6। इन 47 सीटों में 23 सीटों में बीजेपी, मैं अभी भी मान रहा हूं करीब करीब वही स्थिति रहेगी, आधी सीटों में बीजेपी रहेगी। तो बीजेपी का ये तीनों कैटेगरी ए बी सी और डी कैटेगरी मिला के कुल 316 सीटें अपने एलाइज के साथ हो रही हैं। मैं केवल उन एलाइज का नाम ले रहा हूं जो इनके साथ सरकार में भागीदारी की है और ये इलेक्शन में उनके साथ लड़ रहे हैं। अपना दल 2, अकाली दल 4, बिहार का जो एलजेपी थी जो 6 सीट, और समता पार्टी 3 सीट जीती थी। समता पार्टी अब का एक फैक्शन रह गया है और नीतीश जनता दल यू के 2 आ गए हैं, तो वो 9 का 9 ही रहने दें। और शिवसेना और एक और सीट करके, शिवसेना 18 प्लस एक उनकी लोकल एक और पार्टी थी 19 सीट, ये 34 सीटें 316 की टोटल सीटों से अगर कम की जा रही हैं तो वो फिगर आ रही है 282 की, 282। अब इन 316 में ये तय बात है कि 91 सीट कम हो रही हैं, 225 अलॉन्ग विथ एलाइज। 225 का फिगर इज नॉट द मैजिक फिगर, जो इनको मैजिक फिगर 273 का चाहिए, वो मैजिक फिगर नहीं है।
मेरे हिसाब से आज की तारीख में बीजेपी 200 का आंकड़ा नहीं छू रही है, क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी अपने बल पे 200 की फिगर को नहीं क्रॉस कर रही है आज की तारीख में। अगले एपिसोड में दूसरी पार्टी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले।